दरभंगा में अक्षय तृतीया पर की गई जमकर सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी। मंगलवार को अक्षय तृतीया होने पर सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी जमकर की गई। जीएम रोड स्थित एक सोने चांदी के दुकान में ग्राहकों की भीड़ देखी गई, जहां लोग जमकर आभूषणों की खरीदारी कर रहे थे। वहीं ग्राहकों ने कहा कि आज कुछ खास है और आज के दिन सोने के आभूषणों का खरीदना अच्छा माना जाता है, क्योंकि आज के दिन आभूषण खरीदने से घर में हमेशा सुख शांति एवं समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। इसी को देखते हुए आज हम लोग यह आभूषण खरीद रहे हैं। वहीं दूसरे ग्राहक ने यह भी कहा कि आज के दिन खरीदने से हमेशा घर में खुशहाली एवं तरक्की बनी रहती है, इसलिए आज के दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। आज कुछ खास है, वैसे तो हम कभी भी खरीद सकते हैं अवसर पर, लेकिन अक्षय तृतीया के अवसर इसको सोने को खरीदना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। कहते हैं सुख समृद्धि शांति बनी रहती है, दिन दुनी रात चौगुनी होती है, इसलिए आज भी सोना खरीदना शुभ माना जाता है। क्या नाम है? आज महत्वपूर्ण दिवस है। हिंदी दिवस में अक्षय तृतीया के नाम से परशुराम जयंती है और आज के समय में आभूषण खरीदना एक शुभ माना जाता है और खास करके पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में जो है तो धूमधाम से परशुराम जयंती भी मनाई जा रही है और अक्षय तृतीया का भी खरीदारी कर रहे हैं और हम लोग समृद्धि के तो इस तरह का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिशिर कुमार चौधरी हुआ। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के चुनाभट्टी सैदपुर में 2 लोगों को नकली पिस्टल के साथ पुलिस ने पकड़ा। विश्वविद्यालय थाना कर रही है पूछताछ। आपसी विवाद का है मामला। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुनाभट्टी सैदपुर के पास पिंटू महतो एवं मनोज महतो के बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया। यह बच्चों का झगड़ा बड़ों तक पहुंच गया और गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गया। वहीं विवाह देवी के पति मनोज महतो ने इसी दरमियान कुछ लोगों को बाहर से बुला लिया। ये 4 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल पर आए हुए थे और उनके पास खिलौना नुमा नकली पिस्टल था, जिसके बाद वह लोगों को डराने लगा। जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पहुंचकर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा, जबकि 3 व्यक्ति भागने में फरार हुआ। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि यह मामला दिन में ही 2 बच्चों में झगड़ा हुआ था। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का मार दिया, जिस वजह से वह बुरी रूप से जख्मी हो सकता था। इसी बात को लेकर मामला बड़ों के बीच पहुंच गया और बड़ों के बीच में भी गाली गलौज एवं धक्का मुक्की के साथ मारपीट होने लगा। जिस दरमियान यह विवाह देवी के पति ने बाहर से गुंडों को बुला लिया और वह रिवॉल्वर का भय दिखाकर लोगों को मारने पीटने लगा था। वहीं विश्वविद्यालय थाना पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ कर रही है। दिन में जो है बच्चे के साथ झगड़ा लड़ाई हुआ है। छोटा बच्चा है मेरा 3.5 साल के, हम घर पे थे नहीं, तो बच्चा तो जो है उनका लड़की है लमसम 5-6 साल के, वो जो है घटल गया। उस पर मेरे वाइफ जो है उनको बोला लगी ना बच्चा घर के मुँह ताम झड़ जाए। यही सीढ़ी है जो सीढ़ी पे से धकला गया है। आपके वाइफ का क्या नाम है? पार्वती देवी। और धकलने का जो है उसका गार्जियन था नहीं, हम तो रहनु जो उसका गार्जियन नहीं, तो गार्जियन आया तो समझा दिया जाएगा। उसके गार्जियन का क्या नाम है? उसके गार्जियन का विवाह देवी है और एक मनोज महतो। आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद जो है मनोज महतो भी थे नहीं, मतलब विवाह देवी थी, तो वो आई है और यहाँ गाली देने लगी। उसी पे जो है हम लोग थे नहीं, झगड़ा हुआ, हम लोग आए समझाए। उसके बाद जो उतने में जो है वो भी अपना किसी को फ़ोन किया, 4 आदमी से आया था। कौन फ़ोन किया? विवाह देवी। विवाह देवी फ़ोन की और 4 आदमी से उधर से मोटरसाइकिल से आया। मोटरसाइकिल वाले के पास जो है अभी वो मेरे झरना को क्या मारने के लिए। और उसके बाद जो है बोला गया कि बार-बार समझाया ऐसा क्यों कर बता रहे। 4 मोटरसाइकिल पे जो था उसके पास रिवॉल्वर था, जिसमें जो है 3 को भाग गया, एक तो बरामद किया हम लोग समाज के सपोर्ट से। पूरे समाज है, समाज आपको मदद किया? हाँ, समाज के सपोर्ट से। वो तो दे नहीं रहा था, वो झूठ बोला कि लाइटर है, लेकिन वो जो है रिवॉल्वर था। पूरे समाज के सपोर्ट से हम उसको बरामद किए। क्या जो पुलिस आई है, समाज फोन किया, पुलिस आई है, पुलिस जो है ले गया उनको पकड़ के। एक आदमी को? 2 आदमी को ले गया, एक मनोज महतो और एक उनका जो साला था उनको ले गया। अच्छा,
इसी रूम में रहते रहता है। जो पकड़ाया वो कहाँ का था? वो बरवारी के है और वो हिना गंगा सागर के। गंगा सागर का शायद है, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उतना तो एड्रेस मालूम है। लेकिन मेरे ख्याल से लगा उसका नहरा है गंगा सागर, वहाँ का हो सकता है। आपका क्या नाम है? माधेश्वर कुमार। आप ही के बच्चे के साथ हुआ था झंझट? जी। और विभा देवी के बच्चे के बीच में हुआ था? जी, हमारे साथ नहीं हुआ, मेरे बच्चे से और विभा देवी के साथ, हमरा साथ भी। और मेरी माँ लोग के साथ। हम रहते नहीं है घर पे, काम वाले आदमी। कौन सा जगह है ये? लक्ष्मी सागर सैदपुर है, वार्ड नंबर 14 है। बच्चा के ढकेल देलकै तो ओकरा कहले कि से हे तोर बेटी हमरा पोता का पूरा नक्शा चेंज कर देते रहा, टोली चल त हमरा कह दिले। घर पर अइले है त गाड़ी देवे लगले, मारपीट करे लगले। कौन लोग था उन्हें? आई घर में रहे मऊ की मोटी। हाँ बस मारपीट करे लगा। चटसनी हमरा मुँह पर मोबाइल एनाहिते बार देलकै। तो हमरा कथी कह बारे छी? आ ओ भाई छलै कि के छलै? चपला 4 गो से छौड़ा तुरंत एगो गाड़ी पर अइले है आ ऊपर गेले है आ चटक से ई पकड़ के तुम क्यों अथी लड़ाता है? बस हम ना ओकरा कहले कि पाछे से ही पकड़ के घिचले। की बात है, की बात है? हमरा बच्चा के मार देता? बस हमर नतनी बच्चा गोद में नहीं चले है। बस चट से बच्चा चले गोद में 1 महीना 1.5 महीना के है। चट से हाय हाय मारे लगले आ डांड में से बीड़ी जे बार कथी कहे से बंदूक निकल बंदूक की कहे रिवॉल्वर निकल रहा। 3 गो मर्दाबा, 3 गो जो मोटरसाइकिल पर आया था। 3 गो। हाँ तुरंत ऊपर 3 गो अथी निकल नहीं दै छलै। ओकरा बलजोरी पकड़ के घिचा करते उड़ते तब निकालिए। बुझलिए? महिला विभा। अच्छा, हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ? तब रिवॉल्वर निकाल के ओकर अथी एना के नुका के 3 गो 4 गो छल। अच्छा, 4 गो में एगो पकड़े या आ ओकर बेटी के से डांड में कदम घुस के सबके उठा के ले गए। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के शुभंकरपुर में बद्रीनारायण मंदिर का पट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंगलवार को शुभंकरपुर में स्थित बद्रीनारायण मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां मंदिर प्रबंधक के द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों की लाइन को अलग अलग रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद भीड़ इतनी अधिक थी कि जो काबू पाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी लोग आ रहे थे और भगवान बद्रीनारायण की पूजा पाठ कर रहे थे। आपको बता दें कि साल में एक बार शुभंकरपुर में स्थित इस बद्रीनारायण मंदिर के पट को लोगों के लिए खोला जाता है और लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वहीं मंदिर प्रबंधक के द्वारा यह कहा गया कि वर्ष में एक बार खोलने के कारण यहाँ दूर दराज के अलावा अगल बगल 50-100 किलोमीटर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एक उत्तराखंड में और दूसरा बिहार के दरभंगा के शुभंकरपुर में यह मंदिर अवस्थित है, जिसे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ प्रभु से मांगते हैं। आज का अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत शुभ दिन है आज का दिन। आज के दिन बाबा साल में बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। एक नारायण बद्री विशाल वहाँ बैठे हैं उत्तराखंड में, दरभंगा शुभंकरपुर। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बिहार में मिथिला की भूमि में इनका मंदिर है और ये हमारे कुल देवता हैं। इनकी हर साल बड़े वार्षिक उत्सव मनाते हैं। आज के दिन दूर दूर से बहुत लोग आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अपना मंदिर है वो एक दिन खुलता है तो हम लोग सब धूमधाम से करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से आते हैं। कौन? ये बद्रीनाथ मंदिर, ये दूसरा है, एक वहाँ पे क्या नाम? मेरा सोनिया शर्मा। यहाँ मंदिर में पूजा हो रही है, आज पट खुला है। साल भर में एक बार पट खुलता है उत्तराखंड में भी। यहाँ पर हम लोग का अपना मंदिर है। क्या कुछ दिन भर में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं। पूजा आरती होती रहती है। क्या नाम हुआ? ये आपको बद्रीनाथ मंदिर है, ये हमारे परदादा ने इसको बनाया है और आपको साल में जो है एक बार वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए आम जनता के लिए ये होता है और ऐसे इसकी पूजा पाठ सुबह शाम होती है।
और ये जो है बहुत बहुत पुराना मंदिर है। ये खुद बनवाया था इसको, और ये आम जनता के लिए खासियत ये है कि ये मैंने इंडिया में सिर्फ 2 ही मंदिर है। एक आपको उत्तराखंड में है और एक आपको दरभंगा बिहार में है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि ये मंदिर यहाँ दरभंगा में है। कहाँ से लोग जुड़ते हैं? ये आपको यहाँ आसपास जितने भी गांव हैं, कम से कम 40-50 किलोमीटर के अंदर में जो भी गांव है वहाँ से आदमी आता है। राजेश कुमार प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के महाराजी पुल रोड को लोगों ने किया जाम, हत्यारे की गिरफ्तारी की कर रहे थे मांग। शुभंकरपुर के बद्रीनारायण मंदिर के पास हुए रविवार की हत्या को लेकर परिवार के सदस्यों के द्वारा मंगलवार को महाराजी पुल के पास घंटों सड़क जाम कर रखा और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लोगों का यह भी कहना था कि पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जबकि इसके खिलाफ कई मामले पहले से भी थाने में हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। हम लोगों की मांग है कि हत्यारे की गिरफ्तारी करे, क्योंकि वह अलग अलग माध्यमों से हम लोगों को जान से मारने की अभी धमकी दे रहा है। सब रिपोर्ट देने के बाद पुलिस का पहरा मांगे कि 2 हवलदार को देखो हमारे घर पे सुरक्षा के लिए नहीं दिया, मेरा पत्नी का हत्या कर दिया, कोई सुरक्षा नहीं है। कल से हम आज तक 10 बार पुलिस को फोन किए, सुरक्षा दीजिए। अपना सुरक्षा आप खुद करो। हम अपना सुरक्षा हम खुद कर रहे हैं, जाम करके, चक्का जाम करके। आप तो बाहर में थे? हम तो बाहर में थे। हम रात को 12 बजे आए हैं। रात को 12 बजे आए? हम दुबई रहते हैं। दुबई क्या काम करते हैं? दुबई वहाँ पे हम बावर्ची काम करते हैं, खाना बनाते हैं। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है, मेरा इंसाफ चाहिए। रवि महतो को पकड़े, पब्लिक वाले करे, क्योंकि धमकी पर धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है? रवि महतो। कैसे? एक फोन करके धमकी देता है कि तुम सबको मार देंगे। जो गवाह दिया है, मेरा भतीजी है, मेरा भाभी है, मेरा बहन है, मेरा भाई है, मेरा बच्चे लोग भी है। मनोज महतो, मेरा नाम मनोज महतो है, सबको बोलता है मारेंगे। हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है पुलिस का, नहीं। यहाँ संजय सराय विधायक का भी है, कल से फोन किया, उधर पटना में है, बोला सुबह आते हैं, सुबह फोन किया बोलते आते हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। दरभंगा में जल्द ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे घरेलू गैस पाइपलाइन का कार्यारंभ। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कोलकाता में होटल ग्रांड ओबेरॉय में BPCL के GM रऊफ मोहम्मद खान, DGM मनीष पाटनी एवं टेरिटरी मैनेजर शैलेश कुमार के साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एवं CNG स्टेशन की स्थापना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं बैठक के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के सचिव CM शर्मा एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद झा ने दूरभाष से बात की। बैठक के बाद सांसद ने कहा कि सरकार एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन संचालित पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र के 5 जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति एवं CNG पंप की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत चयनित जिलों में कार्यारंभ हेतु भारत पेट्रोलियम का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। सांसद ने यह भी कहा कि अधिकारियों द्वारा जल्द ही एक डिटेल्स फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, तत्पश्चात मास्टर प्लान बनाया जाएगा। दरभंगा के लहरियासराय में पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। मंगलवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं विजन सिविल सर्विस सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि मानवीय सभ्यता का विकास ही वैज्ञानिक बुद्धि से हुआ है।
विज्ञान की बदौलत ही हमारा समाज विकसित बना है। विज्ञान की विचारधारा समाजवादी है। विज्ञान से हर वर्ग को फायदा हुआ है। यही कारण था कि मिथिला के लाल वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने रिटायर होने के बाद बच्चों को वैज्ञानिक चेतना भरने का बीड़ा उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि रिटायर होने के बाद उन्होंने एसी में रहने की अपेक्षा गांव देहात की तपती धूप में कार्य करना पसंद किया। इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए IIM के सचिव डॉक्टर रमन प्रसाद वर्मा ने कहा कि समाज विकास में विज्ञान का अनुपम योगदान रहा है। डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने अपने कार्यों से मिथिला में वैज्ञानिक पूर्ण समाज स्थापना का सफल प्रयास किया है। इस अवसर पर संस्था के कई छात्र एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में मनाई गई परशुराम जयंती। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में मंगलवार को परशुराम जयंती मनाई गई। संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा के लक्ष्मी सागर स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भगवान परशुराम के चित्र पर फूलों की माला अर्पित कर उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व को याद किया। अक्षय तृतीया के दिन आयोजित कार्यक्रम में परंपरा अनुसार आगंतुकों एवं राहगीरों का स्वागत नींबू शरबत पिलाकर किया गया। दुर्गानंद झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी ने भगवान परशुराम के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कई बातों की चर्चा की। वहीं इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी।